हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी मित्रों। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशलता से होंगे। आप सभी के लिए लेकर आई हूँ श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। सुनिएगा और कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों वहाँ पर अकेले थे। इस बीच श्री कृष्ण जी ने राधा जी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले जाकर उनकी आंखों को अपनी पीतांबर से बांधकर उनको वहीं पर खड़े रहने को कहा और वहाँ से थोड़ी दूर पर एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा जी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। कुछ पल ऐसे ही व्यतीत हुआ और थोड़ा विलंब होने पर राधा जी को बरगद के पीछे से आवाज़ लगाई। वो थोड़ी देर नहीं खड़ी हो सकती थी और बोली, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वही कदम के वृक्ष के नीचे से जवाब दिया कि राधे, बस कुछ पल के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद राधा जी वहीं आंख बंद करके प्रतीक्षा करती रही और यहाँ श्री कृष्ण जी जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगे और जल्दी ही श्री कृष्ण जी अपना काम पूरा करके श्री राधा जी के पास आ गए और श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों से श्री राधा रानी जी की आंखों से पीतांबर हटाया और फिर उनको अपना उपहार दिखाने लगे। श्री राधा जी को कदम के वृक्ष के नीचे ले गए। वहाँ पहुंचकर राधा जी वो खूबसूरत उपहार देखकर बहुत प्रसन्न हुई। श्री राधा जी ने जब देखा एक विशाल फूलों से सजा झूला, तो वो एक छोटी बच्ची की भांति हंसते हुए उस झूले से जा लिपटी। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी लगन से ये उपहार श्री राधा जी के लिए तैयार किया था। फिर क्या, राधा जी उस झूले पर बैठकर श्री कृष्ण जी से बोलती हैं, कान्हा जी से पीछे से थोड़ा कान्हा जी पीछे से थोड़ा धक्का लगा दो। फिर कृष्ण भगवान प्रसन्न मन से झूले को पीछे से थोड़ा धक्का लगाते हैं और श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार झूले को यमुना जी के तट पर बनाया था कि जितनी बार श्री कृष्ण जी झूले को धक्का लगाते और राधा जी आगे की ओर जाती या पीछे की ओर जाती, राधा जी के कोमल चरण यमुना जी के निर्मल लहरों को छूते हुए निकल जाते। ऐसे ही कुछ वक्त चलता रहा। फिर अचानक से श्री राधा जी की नज़र उस झूले में लगी एक श्वेत फूल पर जा पड़ी। उस फूल को देखते ही श्री राधा जी बहुत अधिक प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे कान्हा, ये पुष्प तो हमारे व्रज में तो नहीं है, तो आप इस पुष्प को कहाँ से लेकर आए। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि मैं ये त्रेता से युग से लेकर आया था। त्रेता युग से? ये सुनकर राधा जी को आश्चर्य हुआ और पूछा कि त्रेता युग से कैसे। इस पर श्री कृष्ण जी ने झूला रोककर राधा जी के पास जाकर बैठ गए और फिर श्री कृष्ण प्रेम के आंसू अपनी आंखों में लिए श्री राधा जी को बताते हैं कि हाँ राधे, त्रेता युग से ही लाया हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम पुष्प वाटिका में थी। पहली बार तुम्हें देखते ही राधे, मुझे तुम्हें उसी पल एक अपने हाथों से बनाया हुआ पुष्प निर्मित झूला देने का मन किया, परंतु उस समय में राम अवतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो प्यारी सी इच्छा पूरी न कर सका। लेकिन मैंने आज के इसी खूबसूरत दिन के लिए उस वक्त कुछ श्वेत पुष्प अपने पास संभाल कर रख लिए थे और आज जब समय आया तो मैंने अपनी बरसों की इच्छा पूरी कर तुम्हें ये प्यारा सा उपहार देना चाहा और मेरी यह इच्छा पूरी भी हुई। यह सुनकर राधा जी की आंखों में आंसू के मारे राधा जी की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के कोमल हाथों को चूम लिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों एक साथ झूले में बैठकर झूलने का आनंद लेने लगे। तो मित्रों, ये थी एक राधा कृष्ण जी के पावन प्रेम की एक कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसी ही किसी एक कहानी के साथ।